दरगाही जिसके यहाँ दरगाह होता है तजिया होता है, वहाँ 5 गो 6 गो ढोल निकाल के रात भर न सुतेगा न सुतने देगा, न अपने सुतेगा न तुमको सुतने देगा। जितना मैं हम मोहल्ले का याताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जिनको कभी नमाज से मतलब नहीं मस्जिद से मतलब नहीं, वो चला है एकदम मुहर्रम के नाम पे चंदा करता है, ढोल बजाता है। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो फिर आप लोगों को हम लोग क्यों ढोल बजाने देते हैं? जब सवाब का काम है, सब काम हम लोग करते हैं, जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, मिलाद हम करें, नमाज हम पढ़ाएं, सब काम हुआ हम लोग करें, और सवाब का काम ढोलवा बजाने आपको देते। सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं, आप लोग तो छोटा छोटा चदरा बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से बड़का पीतल वाला मंगवाते हैं। आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन टांग के रखते, गली में निकलते टम टमा टम टम। कौन है? हुसैनी मौलाना घूम रहा, अजीब तमाशा बना के रख रहा है। माशाअल्लाह, चलिए कोहनी हो गया है क्या बेटा? सुन रहा बाबू, तुम लोग तो पूरा गांव को तबाह किया। ये पबजी फ्री फायर के मास्टर इन लोग को न किताब से मतलब, न पोथी से मतलब, न मुहर्रम से, न दीन से, न धर्म से, न माँ से बाप से। एगो मोबाइल 30 गो टका 3 गो पुड़िया राजा का पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। बेटा पछताएगा, सोओगे गोविंदपुर में, रहोगे गोविंदपुर में, बीवी रहेगी, तुम रहोगे गुजरात में, तो सोचोगे यार अल्लाह काहे पढ़ लिख लिए हो। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पछताओगे, बहुत रोगे, ओला ठेलोगे, है ना, थाना वाला डंडवा मारेगा, सिकले छोड़ के भागेगा, तब पता चलेगा। अभी जितना खेलना खेल लो, तुम लोग देखता कहाँ है? अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदान करबला में नवी मुहर्रम जगरना के रात इमाम हुसैन ने अपनी 6 साला बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, नाना की उम्मतियों, करबला की तारीख पढ़ोगे, जगरना के रात में तेरी बहु बेटियां जागेगी। उस वक्त तेरे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को रात की तारीखी में मैदान करबला में सुनसान बयाबान रेगिस्तान चर्चल मैदान दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे कुरान पढ़ा के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि तुम अपनी बेटी को घर में कुरान पढ़ा लेना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। मुहर्रम में चांद जहां दिखाया, मौलाना मौलवी बात नहीं चलती, गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद दिखाई जगह थे पूर्णिमा जलसे में कहा बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले चाहता बैंक बकरा खाना चाहिए, मगर मछली, अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ, बस सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम बोला तुम सुनते हो और हम बोलते हैं, मौलवी मौलाना बात ना मानो, हमें बुढ़ा पुराना लागो, अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं। अभी एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटी में फूटना चाहिए? हम बोला नहीं, घास में चढ़ जाना चाहिए, खाटी में कैसे देगी? अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया, क्या खटिया खड़ा कर नहीं? ये कौन मसला है? वो सुनिए हजरत, अभी गए थे गया बिहार में, 10 दिन वहाँ के उधर के बहुत सारी बहुत जगह के बहुत बेटियाँ हमारे थे रास्ते में, कहा कि झारखंडी बाबा इधर रस्म है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। हाँ नहीं देती है, जो दरगाह तजिया उजिया करता है। मैंने या अल्लाह, ये मुहर्रम का चांद दिखाया, रिश्ता बदल गया, 11 महीना शोहर था और मुहर्रम में फैसुर बन गया, छोड़ दिया। ये कौन तमाशा यार? अरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, यजीदियों ने चिट्ठी दे दे के कूफा वालों ने बुलाया था, तब मेरे इमाम हुसैन मदीना छोड़े थे, मक्के में आराम का इरादा किया था, खुतूत का सिलसिला चला, मेरे इमाम ने वहां से भी सफर किया और 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में तशरीफ ले। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम जब लोग करते हैं, मुहर्रम बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग करते हैं। ए बेटा थोड़ी देर सुन लो बेटा, बड़ी मुश्किल से चंदा करता है घर घर, तब जाके जलसा होता है। 10 टका देगा, कहेगा कहाँ मौलाना आओ, 10 टका क्या गुजरात का मौलाना है?
10 टका चंदा देगा, पूछेगा कौन कौन मौलवी कमाए, तो 10 जल्दी का कम हो गया। 50 टका देगा, हिसाब किताब ठीक से रखे, 100 रुपया दिया तो हम मालिक उनको, अजीब बात है। 500 रुपया दे दिया, बोल पैसा हमें रखो, मतलब तबाह कर दे, परेशान है। जलसा होगा कैसे, बड़ी मुश्किल से जलसा। माशाअल्लाह कहीं आ रहा बेटा, अब सोचे पैसा देने जा रहे हैं, इस बात मेरी डगरी में पार मत होना, अगर बैठना तो बैठ जाए। अब उधर से आ रहा तो मुझे देने आ रहा, बस या करवा, यही सब होता है। चलिए थोड़ी देर सुनिए, माँ बाने भी यहाँ वहाँ से बैठी है, क्योंकि जगह की कमी माँ बाने बैठी है। मेरी माँ बाने को भी 2-4 खुराक दे देना है, क्या बहुत जरूरी इन लोगों को खुराक देना। ये लोग मुहर्रम में, अरे बाप जहाँ तजिया होता है वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, हर बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल पीढ़ाम बैठ करके मैंने तोड़ बड़ी सू अजीब तमाशा। जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको, क्या गुनगुनाना मातम करना कम करना, ये मेरे मसलक का काम नहीं है। अरे जिनका हुसैन मरा है गम का वो करे, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। औले मोहम्मद का औले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना दा कुरान। धनबाद को पुकारों दे दिया था 500, हमको कोमा में चले गए। अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है बेटा। चावा खत्म करो रे, कैसे लेके 2029 तक घूमना का कर रहा, 24 से तुम लोग खत्म करने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो माशाअल्लाह। वो राजनीति का समय नहीं जाते, हम लोग क्यों राजनीति में जाए, हमें हमारे ही लोग जाने नहीं देते। अगर मौलाना मौलवी कहीं नेता के सामने घूम गया, ये मौलवी लाओ इसरा राजनीति करो। अगर मौलाना रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं, इसरा मौलवी गुमराह टाइप के लगा। अगर इमाम यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, ये गाँव में लड़ाई तो ये पार्टी बंद नहीं करा। अरे अगर मौलाना थोड़ा जुट जवान है, चश्मा है ना, चिप जा चश्मा पहन के सुरमा मला के गाड़ी चला दिया, मौलवी नजर ठीक ना हो। मतलब पूरी नजर इमाम, पूरी फोकस है उनके घर का, सब कुछ हमारा है, कोई मतलब नहीं। आजकल तो मोबाइल का दौर है हजरत, कसम खुदा की मोबाइल में बात बच्चा है ना 2030 में मुराद जगह नहीं मिलेगी, कटवा बनवा लो अभी, इतना अंधा होगा। 10-10 साल का मोबाइल ले घंटा देखता है, अब तो बेटा छोड़ो, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है। मुहर्रम का मेला जा रही है, बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तक। बाप बेटा सब चुप है। कॉलेज जाते हो तो बेटियों पर नजर रख, स्कूल जा रही बेटी पर नजर रख, और नहीं कहीं ऐसा ना हो कि सलमा की शादी महेंद्र से हो जाए, पूरा गांव पूरा इलाका पछताओगे। सोशल मीडिया का दौर नहीं देखता, आजकल मोबाइल में लोग पागल है। अल्लाह के रसूल के जरिए एक मैसेज तेरे नाम पे आया है, आपने कभी गौर किया उस मैसेज को पढ़ा? वो 30 पारा का कुरान एक मैसेज है, रब ने भेजा है तेरे नाम, एक बार पढ़ लेता दिल की दुनिया बदल जाती। लेकिन उस मैसेज को तूने कभी नहीं खोला। तो वो कोई दोस्त अगर एक मैसेज भेज दिया, टुक से मोबाइल बजा फट से खोला, खाना खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खोलता है, ये लागू फ्रेंड हम तो दोस्त का कहता फ्रेंड, पहले कहता हेलो दोस्त, अभी कहता हेलो गाइस। ये वाला कहाँ से आया रे बाप, हेलो गाइस नया मार्केट में आया, हेलो गाइस, अजीब तमाशा है। क्या करोगे, पढ़ा लिखा तो है नहीं मुसलमान, कितना मुसलमान पढ़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, इतने पढ़ा, इतने को पढ़ा, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, उससे ज्यादा नहीं। उसको व्हाट्सअप लिखवा दो, लड़का लोग मोबाइल ले लो, बोलो बेटा इंग्लिश में व्हाट्सअप लिखो ना, पूरे 3 साल से व्हाट्सअप देख रहा लेकिन नहीं लिख पाएगा, गारंटी मेरा है। पढ़ेगा तब ना। कितना मुसलमान पढ़ता है, 5वां 6ठा 7वां फुसका फुसकी, 8वां झगड़ा झगड़ा फेंका फेंकी, 9वां गोहरा गोरी, 10वां गुजरात, 9वां बॉम्बे, है ना, 11वां सीतारामपुर में जाए क्या कहते हैं यहाँ अमीर शाह में जाकर रंग कुचड़ा 3 मंजिला में सुतल है, करो जो मालिक के पैसा ना तो कूद दी पढ़ने में बेटा।
बहुत बहुत ही फ्री फायर खेला था गली में बैठ बैठ। मोहल्ला पूरा कुकुर सुत गया था, तुम लोग नहीं सोते। यही लड़का है, पूरा मोहल्ला कुकुर सुत गया था, ये लोग नहीं सोता। अच्छा 2000 अभी 3-4 साल पहले कुकुर मोट मोट हो, अब कुकुर सूख गया, क्या वो लोग सो नहीं पाता। ये लोग जहाँ जहाँ सोता था कुकुर, वो लोग वही गेम खेलता है ना, तो कुकुर सब रात भर दौड़ते रहता, सोते सोएगा कहाँ, सब फिर हम देता पबजी फ्री फायर बैठा जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था वहाँ वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है, ये कुकुर कहाँ सोता। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान होता, सीने में कुरान होता, इमाम के पास बैठ के रहल निकाल के कुरान खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। मैदान करबला में यजीदियों ने एक सवाल किया था, 22,000 फौज था, करबला गम का नाम नहीं है, रोने का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है, बहादुर का नाम है, जज्बे का नाम है, जोश का नाम है। दुनिया तारीख पढ़ेगी, एक तरफ 22,000 को फौज है, एक तरफ 72 है, अभी 72 को 22 से गुना करो तो एक आदमी के मुकाबले में 300 लोगों को यजीदियों ने भेजा था। क्यों जानता था ये शेर खुदा का शेर है, ये मौला अली के खून का वो खतरा है जो इनके नसों में घनघोरों में दौड़ रहा है। तब ये मैदान में उतरते हैं, अपने दुश्मन को पछाड़ देते हैं। 22,000 मुकाबले में आया था, एक तरफ 72 था, एक तरफ खा पी के था, एक तरफ भूखा प्यासा था, एक तरफ अपने वतन में था, एक तरफ परदेश में था, एक तरफ घर में था, एक तरफ मैदान में था। पूरी दुनिया ने देख लिया, यजीदियों ने ऐलान कर दिया, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन शपथ ले ले, हुसैन बैत कर ले, हुसैन मुझे मान जा। इमाम हुसैन ने कहा नादान, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम शराबी हो, अय्यार हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तारीख नमाज हो, हे यजीदियो हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। नारे तकबीर। हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों बेटा बच जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते मैदान करबला में, ए यजीदियो सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपसे हाथ मांगा था, यजीद ने मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते, हुसैन दोनों बेटा आपका बच जाता। या हुसैन आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथ ना देके खानदान दे दिया, हाथ ना देके बेटा दे दिया। हाथ तो मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन तो भांजा बन जाता। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ऐलान फरमाते 10वीं मुहर्रम को, जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में, परदेश वतन में, ज़मीं गरम में, 56 साल की उम्र में, दुश्मन के बीच में, यजीदियो सुन ले, इसलिए यजीद जो तेरा बादशाह बना है वो शराबी है, शराबी। और हम शराबी का सपोर्ट क़यामत तक नहीं करेंगे, आज सपोर्ट कर देंगे, क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज मुहर्रम के 10वीं तारीख को ये ऐलान कर देंगे कि क़यामत तक वो हुसैनी बंदा नहीं हो सकता। जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। वो क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम। कोई है तो दुनिया में पीने वाला। अब सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ चली गई। खुदा के वास्ते तौबा कर, जिंदगी बची है। इमाम हुसैन ने बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, लेकिन एक शराबी का सपोर्ट करबला में नहीं किया। आज तेरा बेटा शराब पीता है, तुम बाप को सपोर्ट करते हो। आज तुम्हारा भतीजा शराब पीता, तुम मोहल्ला में रह के सपोर्ट करते हो। अगर कोई मोहल्ले में शराबी दिखे तुम हुसैनी बन जा और कह दो इसे बैकाट कर दो। कल इमाम ने पूरा खानदान दिया था लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। आज तो दुनिया में अगर कोई ऐसा बंदा है घर से बैठे तौबा करो, 1 घंटा तो बोलेंगे, चाहे आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे भैया। मेरा काम है तकरीर करना, 1 घंटा हम हर वक्त हर हाल में आपको बोलेंगे। 1 घंटा से 1 मिनट में कम नहीं बोलूँगा, आप सुने चाहे ना सुने। और 1 घंटा से मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, आप माने चाहे ना माने, क्योंकि मेरे साथ डेली मामला हो रहा है। 20 मिनट हुआ, 22 मिनट, 2-4 अगर ये लोग चाह लेंगे तो 4 मिनट बढ़ा देंगे। इसलिए कि शपथ ही मुहर मारती है, लेकिन नहीं लगता कि ये लोग चाहेगा।
क्या कि सब लगता है नवाब, लखनऊ का नवाब बैठा हुआ, नहीं हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ कर रहा है। तो आप लोग जब लखनऊ के नवाब है, तुम दिल्ली के सुल्तान के तरफ भाई जब जो थोड़ा चिट चाट करो, जलसों से तकरीब से मसले की क्या मतलब है? सुभान अल्लाह कुरान क्या है? तो तुम कहोगे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक 10 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक, अल्लाह तेरी जुबान पाक कर देगा, दिल पाक करेगा, आत्मा पाक करेगा, घर पाक करेगा, दर पाक करेगा, अंदर में जब रहेगा यही से मुंह से निकलेगा। ये क्या है? स्पीकर है, स्पीकर बॉक्स है, मशीन यहाँ, इसमें कुछ कमाल नहीं है। कमाल यहाँ है अगर चिपके में वायरस पकड़ लिया तो इसको क्लियर रखो, इसके मुस्तफा से इसको रिचार्ज करो, इसके मुस्तफा से वजू से साफ करो, हुस्न से पाक करो और नमाज से उसको साफ सुथरा करो और इबादत के जरिए इसमें लाइट पैदा करो। देखो चलोगे दुनिया ऐसे लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफा चला जाता है। आज तुम्हारे घर में क्या करोगे? इतने दिन बैठे हो, मुहर्रम का चांद खत्म होने वाला, आधे से ज्यादा तो बीत गया। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम किसी की बहू ने बैठ के घर में कुरान पढ़ के देखिए। आपने कभी अपनी बहू को कुरान पढ़ते देखी जिंदगी? मोबाइल देखते देखे होंगे, टीवी देखते हुए देखे होंगे, एलसीडी के सामने देखे होंगे, है ना? आपको क्या कहते हैं, सीरियल के सामने देखे होंगे, लेकिन कभी मोबाइल कुरान खोल के बेटी बहू को देखे नहीं। हर बहू कुरान शरीफ लाती है, शादी होगी बहू से कुरान शरीफ लाती है ना? शादी होगी दुल्हन बन के उतरेगी, जहाँ दुल्हन बन के उतरेगी लेके आएगा, ऐसे खुशी लेके उतरेगी तो अजमेर से दरिया उतर खाली लाएगी, पढ़ेगी नहीं। लाया अलमारी में, फिर अलमारी में वो कौन ऊपर वाला नहीं पढ़ती है। 10-10 महीना साल भर हो गया बहू लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ती। एगो बहू पूछे हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं? बोले हाँ मौलाना साहब हमारे सासू मतलब तक हमें कुरान शरीफ पढ़वा पढ़ो। उसकी सास मरबीन करेगी, वो कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अगर 6 महीने कभी खोलने का मौका मिल भी गया तो जिंदगी में तुम पढ़ी नहीं, क्या पढ़ेगी? पढ़ के भूल गई। अब 5-6 महीने खोली, पूरा पढ़िए नहीं पाता। लड़की लोग काशी पढ़ेगी, हजरत देखिएगा बेचारी पढ़ी लिखी भूल गई, मोबाइल में सब खत्म। आजकल मोबाइल का दौर है हजरत, बर्बाद है, बर्बाद, लड़का भी बर्बाद, लड़की भी बर्बाद इस मोबाइल में। मोबाइल को रोको खुदा के वास्ते। आजकल कितने घर उजड़ गया मोबाइल की वजह से। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, नहीं बस वो हमारा प्यार हो गलो, अब हमें ना खाना पीना ठेका को। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू क्यों लिख दिया? हमें जहर खाए लो, हमारा बिहार में लो, हमें जहर खाए मर जाओ। हमारे बाप अगर वहाँ बिहार आए तो माथा में मुड़ लेंगे दो। वाह ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटन दो, ये प्यार नहीं हवस है। क्या हजरत यही तमाशा बना के रखा है। बहुत घर देखते महाशय क्या हुआ, कोई जल्दी सदिया लगा दिए, सोचे नहीं करेंगे, नहीं करने वाले थे हजरत, लेकिन आई लव यू टू के चक्कर में चले गए। कल मैदाने करबला में सैयदा ज़ैनब जगरना के रात में कुरान पढ़ के रात बिता रही थी। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन थोड़ी देर सो जा। 2 दिन बीत गया, तीसरी रात आ गई। ए बहन अब तक तुम लोगों ने खाना पानी नहीं, ए बहन हल्का सूख जाएगा, थोड़ी देर सो जा। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन जगरना के रात में मैदान करबला में अपने भाई हुसैन से कही थी, ए भाईजान आज जगरना के आखिरी करबला की आखिरी रात है, इस रात को जाग जाग के कुरान पढ़ के रात बिताएंगे। और इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें करबला याद करके जब जागेगी और जब ज़ैनब का कुरान पढ़ना याद आएगा, वो घर में कुरान पढ़ लेगी। कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू है जो कुरान पढ़े? 10वीं मुहर्रम को ये लोग कुरान, 10वीं मुहर्रम को 12 बजते फेस वाश फेरन लवली रिपोर्टर शुरू कहाँ मिला जाए। कसम खुदा की हजरत जो कपड़ा कभी नहीं वही कपड़ा निकालती मैं लोग, एकदम तबाह है, तबाह।
और वो चीट चाट और एकदम किधर मरने फिटने फटाफटी को हरा गोली चल नंगलियम सुतेंगे वहाँ जाकर के वहाँ पर गोली खाती है महिला औरत इंसान लगता है औरत उन्हें डाकी नहीं और कोई तो मेरे से पानी बढ़ जा वो गोली खाने के लिए ऐसी औरतों को नसीहत औरतें मिला जाती है। अखाड़ा हो रहा है बीच में, देखिएगा मुसलमान मुहर्रम कैसे मनाता है। बीच में अखाड़ा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, गमर महमल, बीच में मैदान में कूद रहा है। एक तरफ औरतें लड़कियां बन सवर के, एक तरफ लड़का। कुछ लोग खेला देख रहा है, कुछ लोग खेलवा देखने वाले को देख रहे हैं। खेलवा देख रहा है, अब यहाँ इधर लड़का न इधर है, मुंह घूम रहा लड़का इधर, वो लड़के के उधर, इसमें खेला। कुछ नजरिया यहाँ है। पूरी 3 घंटा दूसरी बेटी पर नजर, ये उस पर नजर। मौलाना साहब बरकत नहीं होती। अखड़ा में बैठो बरकत होगी, नजर लड़ाओ बरकत होगी। तबाह हो जाओगे कयामत के दिन से हुसैनी खोजने से नहीं मिलेगा। हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हम चापलूसी करके आपके यहाँ से नहीं जाएंगे। 50 टका दे दोगे, हम कह देंगे ये चलो मुसलमान जन्नती मुसलमान। हम 50 टका में आपको जन्नत नहीं दे सकते, हम खुद जाएंगे सोच रहे। एक अंकल 100 टका दे देगा, हम कहेंगे दीवाना, हम नहीं दीवाना कर सकते हैं, है ना भाई। आपकी मर्जी है, शौक है। बहुत मौलाना लोग देखिएगा, बहुत धाम धाम मैं भी आएगा, एकदम ऐसे ऐसे नाटक करता है भैया। मैं पढ़ेगा खोल के बैठ के उड़ के, बोले ये कलाम पढ़े थे परसों झरिया में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम बताइए। मुहर्रम में 7 मुहर्रम, हम लोग 7 मुहर्रम को क्या करते हैं? मैदान करबला में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन गए, 5 दिन तक बस हुई। क्या दिन तक? 5 दिन तक बस हो गई माशाल्लाह। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रम को। अब दोपहर में पानी बंद किया था। कब किया था? दोपहर में। उसी दोपहर आपको मुसलमान दोपहर में करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद, और उसी दिन मुसलमान मुर्गा जबा करना शुरू। गौर कीजिएगा, वहाँ 10 मुहर्रम का उसी जोहर में पानी बंद, और उसी टाइम में दरगाही लोग दरगाह सामने ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। आखिर रीजन क्या आपका जबा करने का? आप सुबह जबा कर लेते, दोपहर में कर लेते, 4 बजे करते ही, दोपहर में दोपहरिया के नाम मुर्गा जबा करते हो। आखिर किस किताब में आपको देखा? कहाँ पढ़ लिए? कहाँ देख लिए? कहाँ माना? बाप दादा परंपरा, ये तरीका गलत है। मुहर्रम में 7 मुहर्रम को करबला में पानी इमाम हुसैन पर दोपहर में जोहर के टाइम में बंद किया गया था। उस नाम से मुसलमान के गांव में देखते हैं मुर्गा जबा करता का दोपहरिया है। अफसोस नहीं लगता? इतने गिर गए हो, काले रसूल पर पानी बंद, और तेरे घर में मुर्गा जबा करना शुरू, वो भी ढोल बजा बजा के। दरगाही मजाबर जिंदगी मुझसे अलीफ से भेंट नहीं। ऐसे दरगाही मजाबर मिलेगा हजरत, पूरा साल में पेशाब करके पानी नहीं, और मुहर्रम का चांद दिखाया, पगड़ी, अरे मजाबर है। और दरगाह सामने खड़ा होके कुछ नहीं जानता, खाली चुप चुप पूरा मुहर्रम एक भी लफ्ज नहीं जानता कुछ हो। पूरा मुहर्रम दरगाही, अरे और मुर्गा एक छुरी, पूरा मुर्गा खानदान खत्म। एक छुरिया लिया भाई, छुरी में जमा करो, लेकिन मौलमा कराम बैठे, एक छुरी को धो लो, और धोने के बाद फिर दूसरा मुर्गा जमा करो, फिर वो खून निकले, मौलमा कराम बैठे, उसको धो लो, वो खून फांसी है, नापाक है। अब उस मुर्गे, उस खून को, दूसरी उस छुरी को दूसरा मुर्गा नहीं ले जा सकते, तो धो नहीं लेते, वरना वो मुर्गो चला गया, ये मुर्गो चला गया। अब ऐसा होता है कि एक तो दरगाही सुनता बुझता है नहीं, जिंदगी मुर्गी जबा किया नहीं, देखते किया चाल में कपार में कहाँ मुर्गा पकाया। किसी मुर्गा तो मुड़ियों गए, सोचता कि मुड़ी वाला मुर्गा है ना। तो ये हाल है इस कौम की। अब हलाल मुर्गा जाके नपा करके ले आया। अब वो जब कहते झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जमा करते हैं? पूछा एक जगह, आप लोग कहाँ जमा करते? गर्दन में करते, कहीं जमा करते। अब मुर्गा खाना कोई जरूरी नहीं। अब कुछ लोग कहता है कि सुन्नी बरेली मसलक के इलाजत में ये सब जायज है, नहीं है जायज। सुन लीजिए, ढोल नाच गाना बजाना तजिया, ये मुहर्रमदारी जितना वो सब मना है कि नहीं?
अब यताल मताल पागल पियंकल गांव में नाचेगा कूदेगा क्या मौलाना पिस्तौल घूमे घूमे घूमे। अब मजार पे जैसे जाना, मजार पे अपने माँ बाप के कब्र पे जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं। तो मजार पे जाना तो 4 फीट की दूरी से 4.5 फीट की दूरी से कब्र वहाँ है, यहीं से दुआ करके निकल जाइए। हमारे मसलक में वहाँ खड़ा हो मजार, मजार मत छुओ, चूमो मत, जाओ हाथ कर दुआ करो, अल्लाह ताला इस अनेक बंदे के सत्ते में तेरी दुआ कबूल कर ले, वहाँ से निकल। अब कुछ लोग जाके माथा पर रखता है, वहाँ क्या क्या करता है, तो उसका ठेका हम लोग ही, हमारे मसले में तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली कबर कुछ हुआ है, क्या हम लोग पागल तो नहीं ना। कुछ लोग आरोप देता है, जैसे मोदी मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, ऐसे कुछ लोग सुन्नी को एकदम बिदती बना दिया है, बिदती है, ये शिर्क वाला है, बिदत वाला है। हम लोग जिधर जाते हैं मार्केट में क्या बिदती मौलवी लागू, अब उसको देखने वाला लौटा के मिल देते हैं। अब बोलो सच बोलो, मसले के आला हजरत में कब्र पूजना हराम है, हराम है, हराम है, कब्र में सजदा करना हराम। हम ना पूजते हैं ना सजदा करते, अरे हम कब्रों की ज़ियारत करते। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। औरतों को मज़ार जाना हराम है। अब अगर कोई आवारा औरत चले जाए तो क्या मसला बनता है? नहीं बनता है। इसलिए शिर्क हम नहीं करते ना बिदअत करते हैं। जो मुहर्रम वाले करते हैं उनसे जाके पूछो कि मुर्गा तुम क्यों जबा करते हो? जबा करता है दरगाह ही पूछता है हमसे, उनसे पूछो कि मुर्गा तुम कहे जबा करता है, वो कहेगा कहे जबा करता है। एक जगह झारखंड से अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजारी बनाएंगे, इमाम पाक आता है, बड़की चौकी दिन इमाम हुसैन आएगा, लड़का मार देगा, बहू पागल कर देगा, घर बर्बाद कर देगा। अच्छा बताइए, जिसके घर में कोई कुटुंब नहीं आता उसके घर में इमाम आएगा? घर में कभी जिंदगी में कुटुंब नहीं है, उसके घर में इमाम आएगा? तुम्हारे घर में इमाम है, जिसके घर में दिन रात टीवी नाच गाना, उसके घर में इमाम है? बहाना मत बनाओ। अरे इमाम का काम मारना नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घर। शेख सदुआ पाल लेता है, खाली इमाम को धोखा। शेख सदुआ जी मत बोला झारखंडी को कोई, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। कल कयामत के दिन मैं ना पकड़ू जाऊँ चाकू से। आप दरगाह में शेख सदुआ रहता है, जी हाँ 100% लिख के देते। 12 बजे चौकी तजिया नहीं बैठाया दरगाह, वो क्या हुआ? इमाम आया तो तुम्हारे घर में इमाम आ गया। क्या नाटक करोगे जिंदगी भर? तुम रोजा इमाम बना सकते हो। इमाम का रोजा नक्शा जैसे बनाता गुंबद खजरा, वैसे इमाम हुसैन का रोजा बना सकते हो। घर में सोना, घर लाने दो दौलत दिया, सोना बना के घर में रखो, देखो चांदी बना लो, ये रोजा इमाम है बेटा। ये किनका नक्शा बाबा? ये इमाम हुसैन के नक्शा है बेटा, उसी के रोजे का नक्शा है। इसको देखो तो करबला याद आएगा। मताल में उठा के तजिया घूमता है, 40 फीट 60 फीट उठा लिया, 11,000 में सटा लिया, कितना कितना मरता है हर साल। जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहिए। ताजिया कब बना पता है? 61 हिजरी को लड़ाई हुई, हिजरी को 61 हिजरी को करबला में लड़ाई हुई थी। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था, वहाँ का वो राजा था, गवर्नर बादशाह था। उसने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। पहले नोमान बिन बशीर था, उसको हटाया क्योंकि नोमान बिन बशीर पहले भाई से मोहब्बत करते थे, सख्ती नहीं किया। तो इब्न ज़ियाद सख्ती था, उसको बैठा दिया। उन्हीं के कमांडरी में 22,000 का फौज का गठन किया गया और मैदान करबला में उतारा गया। जिनको कमांडरी तो सौंपा था वो इब्न ज़ियाद उम्र साथ था, और उसको शिमर था, लईम था और खोली था, सलाम था। सब मैदान करबला में पहुंचा, कहा कि हुसैन को घेरो, क्योंकि वो मानेगा नहीं तो इसकी हुकूमत खतरे में आएगी। इमाम हुसैन को मैदान करबला में घेरा गया और वो भी चिट्ठी दे के बोला है। 56 साल की उम्र थी, इमाम हुसैन करबला में जवान था, एक भी बाल नहीं पका था, ना माथा का चूल पका था, ना चेहरे की दाढ़ी पकी थी। इमाम हुसैन 56 साल का कड़िया जवान मैदान करबला में रहे थे। 3 दिन का प्यासा था, लेकिन शेर की तरह दहाड़ रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो अहले बैत के घर के थे, वो नवाज़े रसूल थे, वो शेर खुदा अली मुर्तजा का बेटा था। उनके रगों में ये ऐसे जोश बात है कि 56 साल की उम्र में मैदान करबला में
था इमाम हुसैन का, नहीं दाढ़ी पट्टी थी। लेकिन पता है जब अपने बेटे अली अकबर के लाश को मैदान करबला से उठाया था, इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर शहीद हो गए थे, जब उठाया था करबला से लाश, इमाम हुसैन ने बेटी को देख के इतना गम में डूबा था, करबला में 10वीं मुहर्रम को इतने गम में डूब गया था, इतने गम में डूबा था, इतनी तकलीफ हुई थी कि बेटे का लाश उठाते उठाते खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सब सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। इतना गम क्या था हुसैन, इतना कम क्या था कि फौरन बाल हो गया था। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में बचा था, और वो जब ज़ैनुल आबिदीन करबला से जब ये चले गए कूफा, इब्न ज़ियाद ने फिर वहाँ से इराक भेजा, फिर यजीदियों ने बहुत कुछ बातें हुई, फिर वहाँ से नुमान बिन बशीर को दे करके मदीना जब भेजा, 5-6 औरतें थे, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचा था, 40 या 39 साल तक मदीना में करबला से लौटने के बाद 40 साल तक जिंदा रहे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं हंसा था, पूरी जिंदगी में, और कभी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग पूछते थे ज़ैनुल आबिदीन तो पानी गर्म करके क्यों पीते हो? घर में जब करबला याद करता हूँ ना तो मुझको कभी ठंडा पानी अंदर नहीं जाता, इसलिए मेरा भतीजा मेरा भाई अली असगर जब याद आता है तो लगता है कि पानी मुझसे निकल गया है। पूरी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी पलंग पे नहीं सोया था, कभी जिंदगी में नहीं, न कभी खाटी पे सोया था, न कभी चौकी पे सोया था। जब करबला से लौटे थे जमीन पे सोता था। पूछा ज़ैनुल आबिदीन क्यों सोते हो? कहा कि हमने करबला में अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को करबला में सोते हुए देखा। ज़ैनुल आबिदीन जब 40 साल तक मदीना में बचे तो कभी जिंदगी में जब घर से निकलते थे मदीना से मस्जिद नबी नमाज पढ़ने, तो कसाई लोग क्या करता, होटल दुकान को ढक देता, कसाई लोग गोश्त बेचने वाला। लोगों ने कहा कसाई जी आप दिन भर होटल खोल बजा दुकान खोल कर रखते, इसलिए में क्यों बंद करते? कहा ज़ैनुल आबिदीन का आने का टाइम हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन जब जब खून और गोश्त और चूड़ी देखता है तब तो उसको बड़ी तकलीफ होती, घबराने लगता है, गम में डूब जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब घर से निकलते थे कोई नाच गाना वाला निकलता था, ढोल बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बदन कांपने लगता था, घबराने लगता था। लोगों ने कहा क्यों कांपते हो? जल्दी वो ढोलक को बंद करो, वो नगाड़ा बंद करो। कहा क्यों? जब जब मैं नगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ ना मुझे करबला याद आता है। हमारे भाइयों को जब जब यजीदियों ने शहीद किया था, जब जब मेरे भाइयों पर तलवार चलाया था, एक यजीदियों ने जोर से नगाड़ा बजाया था, तब पहलवान मैदान में उतरा था, तब मेरे भाई ने सर को शहीद किया था। मेरे दोस्तों जब जब मैं ढोल नगाड़े की आवाज सुनता हूँ मुझे करबला याद आता है, बड़ी तकलीफ होती। अब बोलो हुसैनियों, जो तुम तमाशा करते हो मुहर्रम में, क्या ये इससे हुसैन खुश होंगे? ज़ैनुल आबिदीन खुश होगा? जब ढोल और नगाड़े की आवाज़ से ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ हो सकती है तो फिर आराम किनको पहुंचा रहे हो? अब पता लगा कि 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का काम किनका था, पता लगा पहले कि इस परंपरा ये 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का सिलसिला कहाँ से आया? ये हुसैनियों के घर से निकला या यजीद के खानदान से निकला? यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था। यजीद सहाबी का बेटा था, 22,000 फौज में 7,500 हाफिज कुरान था। यजीद के लोग भी नमाज पढ़ते थे, 22,000 सिपाही लोग नमाज पढ़ता था, इधर 72 लोग भी नमाज पढ़ते थे। 7 मुहर्रम को कहा हुसैन पानी बंद कर देंगे, हुसैन ने कहा हम सब्र कर लेंगे। हम हुसैन ने पीठी सोगरा को मदीने में छोड़ा, सब्र किया। नाना को रोजा छोड़ा, सब्र किया। मक्का छोड़ा, सब्र किया। करबला गया, सब्र किया। बेटा शहीद हुए, सब्र किया। माँ शहीद हुई, भाई शहीद हो गए, सब्र किया। ये लोगों करबला के नाम पे यशी करने वालों, 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में ज़ोहर असर के बीच में एक गिलास पानी नुमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी 10 मुहर्रम को। कब? जिस टाइम हम लोग मेला में घूमते हैं तब वही टाइम था जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में गुपचुप पकौड़ी सब कुछ खाते हैं, हमारे नौजवान अखलाक देखते हैं, सब मस्त है। सोच के देखो, जब तुम अखलाक खेलोगे करबला कैसे याद आएगा? ढोल बजाओगे करबला कैसे याद आएगा? तुम जब मेले में घूमोगे कैसे याद आएगा? हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, कसम खुदा की करबला याद आएगा। इसलिए कि जब तेरी बेटी अगर कुरान की तिलावत कर लेगी तो करबला भी याद आएगा। और जो बहू बेटी यौम आशुरा का रोजा रखती है वो अखाड़ा देखने, मेला देखने नहीं जाती है, वही आवारा बहू बेटियां निकल के जाती है जो रोजा नमाज नहीं करती। खुदा के वास्ते मुहर्रम के 10वीं तारीख को हर बेटी को बहू रोजा रख ले। जब वो रोजा रखेगी तो करबला याद आएगा, कहेगी माँ हम मेला नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हम मेला जाएंगे इफ्तारी कहाँ करेंगे? वो बेटी फातिमा नहीं करने से फातिमा बनेगी, वही शोहर ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, झोपड़ी गरीबत होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, किसी की बीवी ने पूरा मुहर्रम के चांद में सलाम किया? नहीं किया।
नहीं किया। क्यों? कि तुमने कभी सिखाया तक नहीं। करबला में खाना दाना पानी कुछ नहीं था, लेकिन जब जब से इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांकते तो सैयदा शहरबानू उठ जाती। कौन शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली बेटी थी इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू। लेकिन जब वो करबला गए, इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम ऐसा करो, सब बाल बच्चों को लेके तुम मदीना चली जा, ये यजीद ने घेर लिया है, हमको कल शहीद कर देगा, तुम चली जा। तो उनकी बीवी शहरबानू कहती मेरे सरताज आज हम अगर करबला में आपको छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक कोई बीवी पर भरोसा नहीं करेगा। जब इमाम हुसैन की बीवी ने शोहर को मुसीबत में छोड़ के चला गया, हम दुनिया वाले उन बीवियों को पैगाम देंगे वफादार बीवी वही होगी जब शोहर पे मुसीबत आए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान जाए। आज की बीवी जान देगी 3 दिन खटिया सुतो घर में, 3 दिन अभी कमा के लाते हो, बीवी बड़ी आगे पीछे करते, 3 दिन खाली खटिया सुतो और खांस दो बड़े ना छोटे होने तो रोवाएगा नहीं मानो सुना सो 3 दिन में बीवी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है आपका बेटा आपके बगैर नहीं जिएगा? आप मर जाओ सोचता हम मरेंगे मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा जैसे तुम सोच रहा है। इसलिए दुनिया है अपने नामाए अमाल को रोशन करो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बहुत बड़ी चीज है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोहल्ला में अगर पीर साहब कोई आ गया बॉम्बे से, बंगाल से, कलकत्ता से, पीर साहब अरे बाप मौलाना मौलवी साहब, पीर साहब के आगे काजू किशमिश छोड़ा गड़ी और के पीछे घूम रहा है। काजू किशमिश बाप को कभी भूला नहीं दिया। जिस बाप जो बाप जन्नत का दरवाजा है उसको पूछता था माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे 10 हज कर ले, वो अपना हज करे। लेकिन याद रख एक माँ अगर तुमसे नाराज हो जाए तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों अजमेर करियर का जो शाबाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा, माँ बाप राजी होंगे तो ख्वाजा भी राजी होगा, मुस्तफा भी इतने लोग बैठे हो। आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को पूछा कि बाबा क्या खाओगे? बाबा हम यहाँ बरवाहट है ना, बरवाहट में क्या बरवाहट मोड़ में चौक में है, कुछ खाने मन करता हमने क्या है? बाबा हम इंसान में है, माँ कुछ खाने मन करता है। किसी शोहर ने आज तक किसी बेटे ने आज तक अपने माँ को फोन किया माँ कुछ खाने मन करता हमने क्या है? बाबा आप बुढ़ापे में आ गए, घर से नहीं निकल पाते, जवानी में घूमते थे खाते थे, अब आप घर में रहते, हम आपका बेटा है, हम कमा रहे हैं, आप बोलिए क्या खाएंगे? किसी बेटा ने आज तक फोन करके पूछा अपने माँ बाप को? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, किसी ने नहीं पूछा होगा, शायद वो आदमी होगा। लेकिन डेली बीवी को 2 दिन 3 दिन मोड़ में जाके हेलो कि खाए मन करो मोड़ बस फोन बीवी इधर से बलबूक चुप लड़का चुपे चुप लगे थे, सास वहीं बैठले है, बहू को चुप बस लोग आ दिया। सास पूछते हम बहू क्यों खाए? खिलाओ बीवी को, कौन मना किया? क्या वो चुप खिला, छोला भटूरा खोला, मोहल्ला से छलवे ले तो क्या बीवी खाने वाली चीज है। लेकिन माँ बाप को कभी पूछा जिंदगी में? नहीं पूछा। भाई माँ बाप को यही मतलब पूछ लेना, माँ का चेहरा देखकर सवाल, माँ का नाम किसी गाड़ी में लिख दो तो गाड़ी की जिंदगी बदल जाएगी। पसंद होता क्या आपका सामने में रोड हाईवे है, जाके कभी रोड किनारे खड़ा होना, कलकत्ता जाती गाड़ी पीछे लिखा था माँ का आशीर्वाद। कभी देखे सास का आशीर्वाद? कभी गाड़ी में लीजिए सास का आशीर्वाद, रिक्शा जाते थे 3 पलट, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिखा था कलकत्ता से वापस का, इसलिए माँ की दुआ में वो पावर। आज लो जहाँ शादी दे दो। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में बाप ने कहा था बेटा तू मदीना चला जा। अली अकबर ने कहा था बाबा हम आपको छोड़ के करबला के दुश्मन के बीच में छोड़ के मदीना नहीं जाएंगे, हम बेटा हैं, वफा हक अदा कर। ये बेटा 18-20 साल उम्र हुई, शादी दे दिया, बस माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई बहन से बातचीत बंद, घर जाना बातचीत बंद। अब वो बहू, अरे वाह, अब वो बहू नहीं, उसके लिए पीर है, उसके लिए जादूगरनी है, जो कुछ है सब उसी के। जहाँ शादी हुई वो बीवी है, जादूगरनी है, पता नहीं चलता। अब माँ बाप के साथ बातचीत बहुत कम करने लगा, भाई के साथ नहीं बैठने लगा। बीवी जो कह दे, बीवी जो कहे, लेकिन याद रखो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है।
बीवी से मोहब्बत मत करो, ये किसी किताब में नहीं, बीवी से ज्यादा मोहब्बत करो, बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। बीवी से मोहब्बत करते भी कहाँ हो? कल बरवाडी चौक से आना, बरवा हाट से आना, मिर्सा से, मगरिब में आते हो ना, डेली 7-8 बजे घर आते हो, तेरी बहू अगर घर में खाना बनाती, सब्जी रोटी, बाई चांस अगर रोटी बनाती है, तुम घर घुसना और बीवी को खाली कर देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी जाने मन करके देख और जाने जिगर कह देना, पराठा हम सतवा देवो भालो तो कहे जो मोहब्बत हो जानती है, मोहब्बत करना। अगर मोहब्बत हो सके तो आपकी बीवी जैसे पानी पी रही है, आधा गिलास बच गया, सुन लीजिए, और वो आधा पानी आपने पी लिया तो गुनाह नहीं, छूत नहीं, बल्कि ये सरकार की सुन्नत है। इतना ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी पी रहे, आका फरमाता है ऐसा मुझे पानी नहीं पिलाएगी, ऐसा पानी की तरफ जाने लगे। आका फरमाता है ऐसा हाथ में क्या है? कहा यार रसूलल्लाह बर्तन है। का बर्तन में क्या है? कहा मेरा पिया हुआ बचा पानी है। कहा ऐसा उसी को ला, उसी बर्तन को ला, उसी बर्तन को लाए। कहा ऐसा ये तो बता ऐसा तुमने मुंह कहाँ लगाए थे, लब उन्होंने लब कहाँ लगाए थे, हम भी वही लब लगा के दुनिया वालों को बता देंगे कि देख अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी ले तो ये गुनाह नहीं है, बल्कि सरकार के ये तफसीर कर दिया बोकारो। फिर लड़का अपनी बहू को सो बोले पानी निकाल, बीवी पानी निकाली, बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक 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 बोल ये क्या काम आ? बोल सुनना थे तो ना जाना, आधा पानी बीवी पी ली तो शोहर को पनिया दे दिया था। अब आधा बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा, उसकी माँ किधर से देखे ना पछो दीदी मैं कहता मत या लो बड़की एक बार झूठा झूठा पिए लगलू बड़का हमारा बड़का अपना बहु झूठा पी लो हमारे बेटा हमारे घर छुआ कभी पी के दिखेगा। अगर हो सके तो अगर जैसे एक साथ खाना खाते हो ना, कौन कहते बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत तो पागल हो जाना कि माँ बाप को ठुकरा देना। इसलिए लोगों माँ बाप से मोहब्बत करो और याद करना पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सिखाया तो कर बोला नहीं सिखाया। बोलते हैं आप लोग थक गए, कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाइए, माशाअल्लाह खाली हल्के में चलो कुटू मेरे कुछ नहीं बचा। आप लोग थक गए? नहीं, मैं 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलूँगा, मैं लिख देता हूँ, मैं कभी कभी बोल देता था लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि आप लोग जितना टाइट है उससे ज्यादा मन टाइट है। आप लोग कुछ सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है जी, जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं सुन रहे हैं तो बस जैसे सुने बस 1 घंटा में छोटे निकाल देना। काफी गर्मी है और मैं जब जवान था तब 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो चिट चाट चमक दमक ये जान के धक में कुटूम अंदर से खत्म 50+ है। इमाम साहब अरे माशाअल्लाह यहीं के है ना मोहल्ले के, हाँ टमाटर लगा। अरे माशाअल्लाह तनख्वाह मोटा मोटी जैसे सेहत है वैसे तनख्वाह। अभी के दौर में तितलिया वालों या धनबाद वालों या झारखंड वालों क़यामत के दिन पूरे इलाके सदर सिंह जी को हिसाब देना होगा। अभी के दौर में जो इमाम की तनख्वाह जो मार रहे हो ना हाजिरी उनकी 24 घंटा खटवा करके जो 8-7 हज़ार में देते हैं ना, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। ये वो रोगा हाल लेबर रंग पचला ठेकान ने 450 हाजिरी देते हैं हजरत, और ये कुंडल के मुर्गी हुई से सोच के देखिए हक पर पीड़ित क्या है, कदम चला दिए 1 कुंटल होगा और तुम 24 घंटा हाजिरी। अफसोस नहीं लगता? इनकी सेहत के हिसाब से तनख्वाह 20-15 हज़ार। तब मेरे को इमाम को पूछा इमाम साहब आपका पेटवा कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना बाद फिर कहा इमाम साहब आपका पेटवा कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा इमाम साहब इधर बाहर लो ना बाहर लो कते बड़ा कितना बड़ा? वो हैरत कर रहा है कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे क्या दिखाते हैं? बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं
वहाँ से चलते हैं असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सो जाता, तब बचवा सो देते, भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सो दे रहा, तब बचवा खड़ा देखबे किए जब सुध लेते हैं, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब ऐसे दिखाएंगे, कहे कि असर में अलमारी में पहुँचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सुध ले, इसलिए हम कभी इतना बड़ा, हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखते हैं। तो इमाम की जिंदगी बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की है कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन लगा कर दिया सलाई मौलवी ना आएगा तो दो, इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, इधर उधर हो इमाम साहब, बोल हाँ बोल तो ना चल पाए मस्सा मौलवी चाहिए। वैसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा, फिर मस्सा मौलवी, इसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो इसी को रखो, या तो उससे बना कि वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर, तनख्वाह ने हाजिरी ना कहीं जाना लाना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे। जी हाँ, अपने को इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500 महीना, 4,000 देता था सदरवा सेक्रेटरी, आपकी 500 माँ की इमाम साहब नाए फिर साहब हमने महीना अगला महीना देंगे। इमाम साहब बोला ठीक है, फिर दूसरा महीना में 4500 देता था, 500 मिला, और 500 फिर मांग इमाम साहब खोजते खोजते थक के बोले छोड़ो कौन खोजेगा, आज जुमा है, गाँव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज पता चला देगा। इमाम साहब चीट चाट पहन के जुबा हुबा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर की, तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसलमान गए, 2 रकत की नियत की और 1 रकत पूरी की। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब इमाम साहब रुकू सुख भी नहीं कर रहे। 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पड़े 10 5 6 7 मिनट तब एक आदमी पढ़ रहा, मौलवी साहब हो ना हो रे मथवा ना उठाओ, इमाम साहब सब सुन रहा थे, मौलवी साहब मथवा उठा को किया दे कल हाँ मगरिब में दे इतना मजबूर मत कीजिए, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल क्या है, कर्मचारी हड़ताल क्या है, सिपाही हड़ताल क्या है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचरे वाला सब हड़ताल करते देखे जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखे? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचा तो उतना काल 8 दिन हड़ताल कर दिया। मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा, उसी बीच में किसी का बाप मर 4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा, अब जनाजा खोजने गया, हिरसा गया, सब देखा मथा मौलाना नीचे करके हड़ताल में आगे बढ़ो, फिर वहां से धन्यवाद दिया, 4 तरफ मौलाना नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा, देखिए लास्ट में कसम खुदा के बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा, जब हड़ताल करेगा तब वो हाथ सीधा करेगा तब जनाजा पढ़ाना। मौलाना लोग अगर 1 दिन हड़ताल कर देगा ना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने की सोचिए, एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो, इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता है, मस्जिद में कूलर 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट लेके नमाज पढ़ेगा, असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए कूलर, और इमाम 24 घंटा रहता है, उसका डेरा देखेगा टाली है टलिया हटा है, मुसाफिर सब है इमाम के कमरों में। देखिए जितना मुहर्रम का खला ढोल डंका वर्षा बोलम इमाम के चौकी के नीचे, अब अगर मूसा घुसा रहता बाप घुस गई, इमाम तबाह है, सुता नहीं। देखिए वो जगह जितना सामान जनाजा खाटी इमाम के कपार पर टंग दिया, इमाम बचेगा खटिया देख देख, बोलिए वो सुतेगा नहीं सुतेगा। अगर मैं मुसलमान हूँ इमाम का मकाम जानता हो तो मैदान करबला में हूर को देख, हूर यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन एक वक्त की नमाज हूर ने हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई, हूर ने हुसैन को इमाम माना और कहा दुनिया वालों हमने एक वक्त नमाज पढ़ी है और इमाम को इमाम मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई है तो हम मुक्तदी बन
दिखाते रहे। जो मुसलमान आज जुमा था ना, कल था, आज जुमा था, आज न कल था, आज जुमा बोले थे भाई आगे लगे तो बहुत सोचो चल थकते हैं। तो जुमा होता है ना, जुमा कितने लोग ऐसे ततलिया में कहने हर की आबादी 180 घर चूल्हा, 180 घर में मान के 30 घर छोड़ दो, 150 घर से अगर जुमा पड़े तो 2 आदमी जाए, कितना आदमी होगा? 300 आदमी अगर ईमानदारी से एक सप्ताह में 10 को टका पर कितना पैसा होगा? 3000। 2 सप्ताह में 6 महीने में 12000। अगर 180 घर में अगर 100 रुपये उठाओगे महीना पैसा घर पीछे तो 18000 उठेगा। कितना उठेगा? 180 चूल्हा में 100 रुपया तो कितना उठेगा? 18000। इमाम को 15000 दोगे, 3000 मौजी दे दोगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप महीने में 10 को पोल्ट्री खा लोगे, 24 दिन में आपको मुकेश अंबानी को है ना, अनिल अंबानी को दे दोगे 300-400 रुपया। दिल्ली जाके मॉल में जो है चिकन चिल्ली पकौड़ी चटनी सब खा लोगे। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब बढ़ाने बारी आएगी 50 टका 100 टका नहीं कर पाओगे, खानदान बीमार पड़ जाएगा। इसलिए तुमको पैसा अच्छी जगह लग रहा है। तुम्हारा बेटा डेली पेट्रोल फूल देता है गाड़ी में, वो तो तकलीफ नहीं है। अब मान के चलिए आप एक आदमी देते हैं एक महीने में 100, अगर एक घर से 50 रुपया देते हैं महीने में 50 टका, 50 टका 5 आदमी घर पीछे कितना है? 5 आदमी, 5 आदमी अगर 10 रुपया 10 रुपया पड़ा, एक आदमी 10 रुपया महीना में, 10 रुपया को 30 में गुना करो तो 30 पैसा, 30 पैसा पड़ा। इस्लाम के नाम पे 30 पैसा, मस्जिद के नाम पे 30 पैसा, इमाम के नाम पे 30 पैसा, रुपया खा दो डेली 30। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरे में, तुम्हारा तदन खतरा में, तुम्हारा बल बेटा खतरा में, इस्लाम खतरे। जो कौम 10 को टका नहीं डालना चाहती है पर हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, जान बात करना पहले 10 टका डबम दे देंगे। तस्वीर पड़ेगा, आंख बंद तस्वीर शुरू, और जब देखिएगा उनका चेहरा रूप रंग में लगता है मक्का जाके तो दिव्या मुद्रा मस्जिद में आगे सब में बैठेगा और 10 टका ठका नहीं, लाजम नहीं लगता है। साल में एक दिन मस्जिद जाते हो, हफ्ता में एक दिन जुम्मा जाते हो, 10 टका ठका नहीं, और आगे सब में बैठेगा वो इधर। अरे बाप, जिन्नात के खानदान से लाके बैठाया। जो भी पैसा उठाएगा जुम्मा के दिन इमाम की तनख्वाह बढ़ा, मौजिब रख, और हर घर से 100 रुपया होना चाहिए। फोन नंबर बचेगा बचा लो, हो सकता है वो कमेटी को काम देगा। मुसलमानों बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है, पछताओगे बाद में। अपने गाँव में बेटी पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। और बेटा अगर कोई शराब पीता है, गलत काम करता है, वो भी कमेटी गठन करो। शादी ब्याह शॉर्ट करो, नाच गाना डीजे पड़ाका फन करो। क्या समझ के रखे हो? शर्म नहीं लगती है कि बेटी बाप से पैसा लेकर के 22 लोग, अगर यहाँ हो कमेटी वालों से गुजारिश हो, 22 लोग अगर फैसला करते हो तो लेन देन बंद करो। ये डीजे पड़ाका 22 से काटो कि नहीं, ये 22 कमेटी में रखो कि जो डीजे पड़ाका लेके जाएगा उस दूल्हा को पूरा भर के महुआ गछ पर टांग दो, निकाह पढ़ाना डीजे बंद करो, पड़ाका बंद करो। 3500 गाड़ी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप घर कागज लिख के देते हो, समझी थी तैयार रहना है ना। 27 जून को 27 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक थोड़ा पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। जिंदगी में पता ठिकाने वहाँ एटम पूछेगा बेटी बाप, होता खा के दिया है कि एटम बनल हो, एटम खिला हो। और बेटी बाप से गुजारिश है सादा खाना खाने खिला के भेज दो, ये बराती नहीं आतंकवादी है। 150 रुपये आदमी लेके आया, शर्म ना आती बेटा बाप को? बेचारा बेटी बाप गुरु खेत बेच के कोला ठेल के पैसा जुगाड़ करके तुमको दिया पैसा, पढ़ाका फोन नहीं दिया, शर्म नहीं लगती? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी बनाए। तो रमजान में फितरा शर्म नहीं लगती है? कहाँ से आया मिर्जा सागर? एक बेटा है, कितना लड़का मेरा? एक है। जश्न शहीद आज़म का जलसा है, मुसलमान की महफिल है, वजह मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के तौबा करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठाया हूँ मैं। अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। अगर वो शौक से अपनी बेटी को जहेज देता तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंह खोल के 3 लाख के DM गाड़ी नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द इस तेतुलिया में कि मेरे साथ हाथ उठा के मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? है कोई मर्द? मांगो मत, जो बेटी बाप दे दे ले लो। मांगना हराम, बिन मांगे मिले जहेज, जहेज जहेज है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी। जलसा सजाओ अमल करो। 3-3 लाख बेटी बाप
आइटम पूछता है, इतना इतना खाना प्लेट में बर्बाद कर देते हैं। अपना पैसा कुल्फी खरीदता मुसलमान 10 टका, कुल्फी बाद में खाता है, प्लेट ढक्कन चाटेगा, क्या 10 टका लगा है। आज बेटी बाप भर इतना सब्जी बर्बाद, रसगुल्ला नहीं खाता ना, वो गुलगुल्ला भी तरसता है। मत रुलाओ बेटी बाप को, बदुआ लगेगी, हाय लग जाएगा। कितने बेटी बाप बेचारे चंदा लेके रोड में गली में मस्जिद गेट में खड़ा होता है। मत करो 50,000 लाख का जलसा करने, बड़ा बड़ा छोड़ दो। बेटी बाप करो। मुसलमानों, कितने हमारे झारखंड के गरीब की बेटी यूपी चली गई, कितने हमारी बेटी कश्मीर के चौराहे पर भेजा गया, गोरखपुर की मंडियों में झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया। 20 साल की बेटी है, 60 साल का यूपी का पूरा खुश आया, मेरी बेटी को लेके चल दिया। बेटी दूल्हा वो तो मर गया बेचारा, खत्म हो गया। वो बेटी मेरी आवारा बन गई, अय्याशी करने लगी, फाहिशा बन गई। बाप अज़ाब कब्र में बाप फंसोगे। खुदा के वास्ते बेटियों को करी से फातिमा बना, तेरी बेटी घर में रख के दुआ करेगी। आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक बेटी अगर सूरह रहमान पढ़ के घर में दुआ करेगी, वो बाप की कमाई में बरकत होगी, और वो बेटी रहमत है, जिधर से गुजरेगी बरकतें पैदा। टाइम खत्म, इंशाअल्लाह आपने बहुत देर तक सुना। जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए, थके कि नहीं थके? आप थक गए, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं 1 घंटा से ज्यादा बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता। आपका सुनने का बड़ा अच्छा निराला अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर साहब यहाँ के लोगों ने, के नौजवानों, माँ बहने बहू बेटियाँ, आप लोग अपने अपने घरों पर रहना अच्छी लगती है। हटिया बाजार पे तो जरूरत से मत जाना। आपको जब मस्जिद जाना मना है, कब्रिस्तान जाना मना है, हटिया जाना कैसे जाए? आप जब जनाजे में नहीं जा सकते हैं, तो आप मोड़ में जाके दुकान में जाके सब्जी कैसे खरीद सकते हैं? बच्चा है भेजो, शोहर है भेजो, तुम जाके हटिया चौक मत घूमो। और तो अपने घर पर रहना अच्छा लगता है, अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करो, ताकि आपकी मोहब्बत कर मैदान महशर में कायम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना, मौला कदीर सब मिलके पढ़े कलमा हक, तौबा करें, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।